नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी बेटी का धन का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि चौधरी ने कहा 100 रुपये की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। अब आगे की कहानी। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। चौधरी अब अपने दांव खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद न की? वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते हैं। साहू का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वह सजीव हो गए। बोला, भाई, लड़के किसी काम के होते तो यह दिन ही क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब, घर गृहस्थी का बोझ मेरे सिर पर है। मैं इसे जैसे संभालूं। उनसे कुछ सरोकार नहीं, मरते दम भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरा कर छरक छोड़ेंगे। गृह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने दूसरा तीर मारा। क्या बहू से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने उत्तर दिया, बहू बेटे सब अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक द्वार पर बिना अन्न जल के पड़ा था। किसी ने बात तक भी नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की बातचीत। बहुओं के पास रुपए नहीं, पर गहने तो वे भी मेरे बनवाए हुए हैं। दुर्दिन के समय यदि 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझ गए कि यह महज जबान का सौदा है और वह जबान का सौदा भूल कर भी न करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया। या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने गिरी रखो, तब जाकर कहीं रुपया मिले। इसके बिना रुपए कहाँ? इसमें भी जायदाद में सैकड़ों बखेड़े पड़े हैं। सुविधा गिरो रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ में जान देते हो? यही न होगा कि लोग हंसेंगे। यह लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनीत होकर कहा, शाह जी, यह लाज तो मारे डालती है। तुमसे क्या छिपा है? एक दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते और अब एक दिन यह है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है। कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली। यदि लोक लाज न होती तो इसे लेकर कभी यहाँ न आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज के निभाने के कारण करना पड़ा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य से होकर पूछा, यह गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगाजली के। झगड़ी साहू विस्मित होकर बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, न जाने नारायण कब मौत देंगे भाई जी। 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ बख्शीश 100 के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे। पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों को धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। झगड़ू साहू के द्वार पर साल में एक बार भागवत पाठ अवश्य होता। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ न लौटता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हो, उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा था। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता था। वे पिघल गए। मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसत के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएगा। लड़की के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसे तुम्हारी है वैसी ही मेरी भी है। यह लो रुपए, आज काम चलाओ। जब हाथ आ जाए तब दे देना।
चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्त सामने विराजमान दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रुधे हुए कंठ से गदगद हो बोला, झगड़ू, तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहाँ तक कहूँ, सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नाव पर पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे उस उपकार का फल देंगे और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊँगा गाता रहूँगा। मित्रों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।